अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, दुनिया के बड़े ममालिक इस वक्त ये चाहते हैं कि ईरान और इसराइल की जंग को रोक दिया जाए, सीज फायर हो जाए, लेकिन ईरान ने दुनिया भर को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया है कि इस मौके पर हम इस जंग को नहीं रोकना चाहते। हम इसराइल को भरपूर जवाब देना चाहते हैं और इस जंग को मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। दूसरी जानब इसराइल इस वक्त दो काम करना चाहता है। पहले नंबर पर इसराइल की यह ख्वाहिश है कि इस जंग को फिल फॉर अमेरिका ज्वाइन करे, और दूसरे नंबर पर यह ख्वाहिश है कि अगर अमेरिका इस जंग को ज्वाइन नहीं करता तो फिर इस जंग को रोक दिया जाए। इस वक्त इसराइल की दोनों ख्वाहिशें पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। मजीद आगे क्या होने के लिए जा रहा है, यह सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर भी इंतहाई अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने एक इंतहाई अहम ऐलान किया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम तरीन केस की समाअत दोबारा शुरू हुई है, और यह भी दावा किया जा रहा है कि जी अमेरिका के अंदर एक बड़ी मुलाकात होने के लिए जा रही है, और उस मुलाकात में पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान का जिक्र होगा और जरूर होगा, और यह कहा जाएगा कि इमरान खान के मसले को हल किया जाए। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात करते हैं ईरान और इसराइल जंग की। ईरान ने वाज़ेह तौर पर अमेरिका को भी यह कह दिया है, कतर, कुवैत, तुर्की, जितने ममालिक ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर आए, ईरान इस जंग को बंद करे, उन सब को ईरान ने यह कह दिया है कि हम इस वक्त इस जंग को बंद करना नहीं चाहते, हम इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, हम इसराइल को भरपूर जवाब देना चाहते हैं, और ईरान इस वक्त तक इसराइल को भरपूर जवाब दे रहा है। आज ईरान की पार्लियामेंट के अंदर एक इंतहाई अहम इजलास था, एक सेशन था, और वहां पर पाकिस्तान का नाम भी लिया गया, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया, और ईरान की पार्लियामेंट के अंदर आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। यहां पर मैं एक इंतहाई अहम चीज आपको बताना चाहता हूं, ईरान नहीं बल्कि इस्लामी दुनिया का हर मुल्क, जब भी किसी मुल्क की किसी के साथ लड़ाई शुरू होती है, किसी इस्लामी मुल्क की किसी के साथ, तो सारी इस्लामी दुनिया की उम्मीदें पाकिस्तान से वाबस्ता होती हैं, क्योंकि पूरे आलम इस्लाम के अंदर वाहिद पाकिस्तान है जिसको अल्लाह ताला ने एटमी ताकत से नवाजा है। पाकिस्तान के पास वो ताकत है जो इस्लामी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के पास नहीं है, चाहे ईरान हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो अजरबैजान हो, या दूसरे इस्लामी ममालिक हो। वो हमेशा ये चाहते हैं कि पाकिस्तान लड़ाई में उनके साथ खड़ा हो। इसी वजह से ईरान की पार्लियामेंट के अंदर आज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है, जो हुकूमती लेवल के ऊपर हमने बयान दिए हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। दूसरे नंबर पे आज एक और बड़ी खबर है, ईरान ने यह वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि भाई हम एनपीटी मुआहदे से बाहर निकलने के लिए जा रहे हैं। ये एक ऐसा मुआहदा है जिसके मुताबिक दुनिया भर के ममालिक ने यह साइन कर रखा है कि भाई हम एटमी हमला नहीं करेंगे, हम यूरेनियम की अफजूदगी एक हद से ज्यादा नहीं करेंगे। अब अगर ईरान इस मुआहदे से बाहर निकलता है तो ना सिर्फ इसराइल, अमेरिका, पूरा यूरोप, बल्कि कुछ इस्लामी ममालिक भी हैं, उनको भी बहुत ज्यादा टेंशन लग जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के बाद अगर ईरान भी एटमी ताकत बन जाता है तो फिर जो आलम कुफर है वो लर्जेगा। उनको हमारा पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम ही हजम नहीं होता, और अगर एक और मुसलमान मुल्क एटमी पावर बन जाता है तो उनके लिए यह बहुत परेशानी की बात होगी। इसी वजह से इसराइल, अमेरिका, यूरोप ये सब चाहते हैं कि किसी भी सूरत ईरान एटमी पावर ना बने। देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। हामिद मीर साहब ने जियो न्यूज के प्रोग्राम में एक बात की है, और उन्होंने एक दो तीन बड़ी बातों की तरफ इशारा दिया है। उन्होंने कहा कि इसराइल को यह शक था कि जब वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे, जो फौजी लीडरशिप है ईरान की, जब उसको शहीद कर दिया जाएगा तो इसराइल की आवाम सड़कों के ऊपर आ जाएगी, और इसराइल की आवाम ये डिमांड करेगी कि हुकूमत को तब्दील कर दिया जाए, और वो हुकूमत बनेगी जो इसराइल चाहता है, जो अमेरिका चाहता है, लेकिन ये नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे हामिद मीर ने कहा कि इसराइल को यह भी शक था कि भाई हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, किसी भी सूरत ईरानी मिसाइल इसराइल के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे। उनका यह शक भी इसराइल का खत्म हो गया, यानी कि उनको जो उम्मीद थी उनकी उम्मीद टूट गई, और ईरानी मिसाइलों ने जाकर इसराइल के अंदर हिट किया। ये दो बड़े उनको मान थे, ये दोनों के दोनों मान उनके टूट गए हैं। तीसरा एक और मान भी था, उनको उम्मीद थी, उनको उम्मीद ये थी कि जब हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो ईरान
जवाबी हमला इसराइल के ऊपर भी कर सकता है और मिडिल ईस्ट के अंदर जहां जहां पर अमेरिकन बेसिस हैं, ईरान वहां पर भी हमला करेगा। और जैसे ईरान वहां पर हमला करेगा, डायरेक्टली अमेरिका भी इस जंग के अंदर कूद पड़ेगा। ईरान ने वहां पर हमला नहीं किया, ईरान ने अपने मिसाइलों का रुख अभी तक सीधा इसराइल की जानब रखा और अभी तक अमेरिका ने डायरेक्टली इस जंग के अंदर कूदने का ऐलान नहीं किया। इस वक्त इसराइल की सूरत हाल यह है कि तमाम एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है और यह ऐलान कर दिया गया है कि कोई भी शहरी इसराइल को छोड़कर ना जाए। पाबंदी लगा दी गई है कि जंग के दौरान कोई भी इसराइल से बाहर नहीं जाएगा और यह बयान इसराइल की वजीर ट्रांसपोर्ट ने दिया है। उनकी जानब से यह भी कहा गया है, इसराइल डिफेंस फोर्स की जानब से, कि 5 से 10% ईरानी मिसाइल हमारे डिफेंस सिस्टम को ब्रीच करके हिट कर रहे हैं और अब तक ईरानी हमलों में 24 शहरी हलाक हो चुके हैं। यह बात खुद इसराइल कह चुका है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो नुकसान है वो इससे बहुत ज्यादा हो चुका है। इस वक्त भी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, लड़ाई जारी है और ईरान ने यह ऐलान कर दिया है कि आज की रात भी इसराइल के ऊपर बहुत भारी गुजरेगी। अब आ जाएं जी पाकिस्तान की जानब। पाकिस्तान के अंदर भी इंतहाई अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही। आज लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा वर्किंग कन्वेंशन किया है। इमरान खान की बहनों ने वहां पर शिरकत की है। अलीमा खान ने यह बात की है कि इमरान खान 2.5 साल से जेल में है, जजिस और अदालतें राह फरार इख्तियार किए हुए हैं। अब हमें और आपको पता है कि हमने क्या करना है। उन्होंने कहा कि हमारा एहतजाज पुरअमन होगा, हमारी हिकमत अमली यही है और हमारी ताकत भी यही है। उन्होंने कहा कि नारों का वक्त गुजर चुका है, अब वक्त है अमल का। उन्होंने कहा कि नौजवान अपनी हिफाजत को अव्वलीन तरजीह बनाएं। ये अलीमा खान ने बात की है। इसके अलावा सजाद भरकी साहब, जिन्होंने हाल ही में अमेरिका के अंदर एहतजाज किया फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा जी, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात होगी, अगर ये मुलाकात होती है, तो वहां पर यह बात जरूर की जाएगी कि इमरान खान का मसला जो भी है पाकिस्तान में उसको हल किया जाए। अब देखते हैं ये होता है या नहीं होता। इससे कबल भी जो आतिफ खान साहब थे, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते थे, तो उन्होंने यह दावा किया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे तो उनकी टेबल के ऊपर सारी की सारी चीजें पहुंचेंगी। आज तक वो चीजें नहीं पहुंची हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है, बाहर भी लगाया जाता है। बहरहाल ये जो सजाद भरकी साहब ने दावा किया, देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये दावा सच साबित होता है या नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर एक सीनियर साफी है नुसरत जवेद, उन्होंने कहा कि यह बात बिल्कुल गलत और झूठ है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने किसी किस्म की कोई दावत दी है। उन्होंने कहा जी किसी किस्म की कोई दावत नहीं दी, बल्कि उनको यूनाइटेड नेशन ने बुलाया है, वो वहां पर उनके बुलाने के ऊपर गए हैं। ये उन्होंने बात की है। मतियुल्लाह जान ने एक और बात की है। उन्होंने कहा जी बहुत से मामलात खुफिया हैं, उनके बारे में किसी को भी नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान के जो हुकाम है वो बहुत से दौरे कर रहे हैं। सऊदी अरब के दौरे हो रहे हैं, यूएई के दौरे हो रहे हैं, अमेरिका के दौरे हो रहे हैं। तो बहुत से मामलात हैं जो अंडर द टेबल हैं, जिसके बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा दिया गया है और वो तोहफा है पेट्रोल महंगा होने की सूरत में। पेट्रोल 4 रुपये महंगा हो गया और जो हाई स्पीड डीजल है वो 7 रुपये महंगा हो गया। आपको याद होगा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में पेट्रोल 150 रुपये लीटर था और यह हुकूमत कहती थी कि इमरान खान ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरी की पूरी पीडीएम कहती थी। और फिर पीडीएम के आने के बाद महंगाई की पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल हुई है वो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने एक बड़ा चैलेंज किया है। उन्होंने कहा जी मैंने फॉर्म 47 के एमएनएस को यह चैलेंज किया है कि मैं अकेला आपके हल्के के अंदर आता हूं, हम वहां पर किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर बैठ जाएंगे और आवाम की मौजूदगी में महंगाई का फैसला कर लेंगे। लेकिन अभी तक किसी ने इस चैलेंज को कबूल नहीं किया। जो लोग ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है, उनको चाहिए कि वो उमर अयूब खान के इस चैलेंज को कबूल करें। अपने हल्के के अंदर बैठें, किसी भी ढाबे के ऊपर बैठ जाएं, किसी बाजार के अंदर चले जाएं, किसी दुकान के अंदर चले जाएं या किसी मोहल्ले के चौक के अंदर चले जाएं और आवाम से पूछें कि क्या महंगाई कम हुई है या ज्यादा हुई है। यह चैलेंज जरूर कबूल करना चाहिए। चेयरमैन एफपीआर उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के 5% अमीर तरीन घराने 1600 अरब रुपए का टैक्स चोरी करते हैं। आप अंदाजा लगा लें, गरीब की जो कम से कम उजरत है उसको नहीं बढ़ाना, वो तनख्वाह नहीं बढ़ानी, लेकिन 5% अमीर तरीन घराने 1600 अरब रुपए का जो टैक्स है उसको चोरी करते हैं। यह है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर मखसूस नशिस्तों का केस लगा जी, दोबारा बातचीत हो रही है
اور کیس اسی طرف جا رہا ہے کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف سے نشستوں کو چھینا جائے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جھولی کے اندر ڈال دیا جائے۔ فیصل صدیقی صاحب نے آج اپنے دلائل جاری رکھے اور انہوں نے جسٹس امین الدین خان صاحب سے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا جی آپ کو مبارک ہو، آپ حج کر کے آئے ہیں اور امید ہے کہ آپ کے حج کرنے کے بعد ہم آپ سے اضافی گزارشات کر سکتے ہیں۔ سلمان کمراجہ نے بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا جی عوام کی جو خواہش تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو بطور پارٹی منتخب کریں، عمران خان صاحب کو وزیر اعظم پاکستان بنائیں، اس راستے کے اندر جو ایک دیوار کھڑی کی گئی اس دیوار کو اٹھ کر جج صاحبان نے پچھلے سال جولائی 2024 میں مسمار کر دیا تھا۔ جج صاحبان نے کہا تھا کہ تمام واقعہ یہ تمام ثانیہ الیکشن کمیشن کی وجہ سے ہوا ہے، الیکشن کمیشن کے غیر آئینی اقدامات کی وجہ سے ہوا، یہ مخصوص نشستوں والا سارے کا سارا معاملہ، لیکن الیکشن کمیشن کو کوئی بھی نہیں پوچھ رہا۔ ایک اور وعدہ ڈالی گئی ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، یہ وسیم ملک صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران جسٹس مختار حسن کیانی صاحب اور دیگر متاثرہ ججز کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین نے انکشاف کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 2025 میں کچھ رولز بنائے گئے ہیں، لیکن رولز بنائے جاتے ہیں چیف جسٹس اور باقی ججز سب مل کر بیٹھ کر فل کورٹ بناتی ہے، لیکن باقی ججز کو ان رولز کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا انکشاف ہوا ہے۔ آگے آ جائیں جی، عالیہ حمزہ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، کہتی ہیں کہ مہر شرافت سے ہارنے والی فارم 47 کی تھیف منسٹر اگر دھڑلے سے وزیر اعلیٰ کی کرسی کے اوپر بیٹھ سکتی ہے تو ہم 180 سیٹیں جیتنے والے اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور بھرپور طریقے سے کریں گے۔ ابھی تک اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے 24 کروڑ عوام پائندہ باد۔